अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर दुख बीमारी परेशानी से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ आप देख के नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या बनाया है आज और क्या बनाना सिखा रही हूँ। तो ये है शलजम पालक गोश्त। तो मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, यकीन करें आपके घर में खुशबू और मज़ा बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे कि हमारे घर में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब बनाना सिखाती हूँ शलजम पालक और गोश्त। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया था, 1 किलो शलजम और आधा किलो पालक। या 1 किलो पालक लेंगे तो बाकी उसका सफाई होने के बाद वो इतना ही रह जाता है, तो 1 किलो पालक ले लें। उसके बाद 1 किलो शलजम के साथ 1 किलो पालक और आधा किलो गोश्त। यहाँ 3 टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के ले लिए थे, जो रफली चॉप करके मैंने डाल दिए। 2 प्याज लेंगे यहाँ पर, ये भी रफली चॉप करके डाल देंगे यहाँ पर। और अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए गरम मसाले, और हरी मिर्च मैं डालूँगी इसके अंदर, जो कि मुझे हमेशा कहती हूँ कि मुझे सब्जियों के साथ हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 या 7-8 मिर्चें थी, जो मैंने इस तरह रफली चॉप करके इस तरह डाल दी थी, क्योंकि इन्होंने हल हो जाना है और ये मसाले में ही मिक्स हो जाएगी, हरी मिर्च नज़र नहीं आएगी। तो मैं लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कम करती हूँ। अगर यहाँ हरी मिर्च मैं ज़्यादा लेती हूँ तो लाल मिर्च कम डाल सकते हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च लाजमी डालिएगा। और लाल मिर्च बेशक आप कम कर दें, लेकिन हरी मिर्च लाजमी डालिएगा। तो यहाँ पर पिसा हुआ ले लिया था अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। ये टीस्पून था मेरा, तो मैंने 2 टीस्पून डाल दिए थे। और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई हल्दी। ये पिसा हुआ धनिया था, जो मेरे ही घर का पिसा हुआ था। मैं हमेशा अपने ही घर का पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करती हूँ। तो साबुत धनिया लें, उसे पीसें, पाउडर बना लें, उसे जार में भर के रख लें। यकीन करें इतना अच्छा फ्लेवर आता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि 4 चांद लग जाते हैं हंडिया के अंदर, ताज़ी और आपके हाथ की घर की पिसी हुई। तो इस तरह इस्तेमाल करें। पिसा हुआ धनिया ख़ास तौर पे घर में ही पीस के डालें इस तरह। और यहाँ पर पानी सिर्फ इतना डालेंगे गोश्त गल जाए, क्योंकि हमने सब्ज़ी के हिसाब से पानी नहीं रखना, क्योंकि सब्ज़ी का अपना पानी होता है और वो जल्दी गल जाती है। तो यहाँ इतना पानी डालना है कि आपका गोश्त गल जाए और पानी खुशक हो जाए। तो यहाँ पर ये मैंने पानी डाल दिया था इतना कि गोश्त गल जाए। इसे करना है अब हाफ डन। तो अब ढक के मैंने इसे रख दिया था पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने चेक किया, या आधे घंटे बाद, तो गोश्त जो था वो तकरीबन गल चुका था और इसका करना था पानी खुशक। ये देखिए बिल्कुल गल चुका था गोश्त। अब इसमें बस सब्ज़ी डालेंगे। सब्ज़ी जो होती है वो 15 से 20 मिनट में गल जाती है। तो यहाँ मैंने 1 किलो शलजम बग़ैर पत्तों वाली ले ली थी, क्योंकि मेरे पास पालक फ्रोज़न रखी हुई थी, तो मैंने बग़ैर पत्तों वाली ले लिया। आप पत्तों वाली भी लेके डाल सकते हैं, शलजम खाली और उसके पत्ते। तो यहाँ पर मैं पालक का इस्तेमाल कर रही हूँ शलजम के साथ। ये फ्रोज़न पालक जो पिछली दफ़ा आपको बताया था कि अगर ज़्यादा सब्ज़ी आ जाए तो आप किस तरह उसको सेव कर सकते हैं अपने फ्रिज में, और फिर जब चाहे निकालें और पकाएं। तो शलजम को मैंने रफली चॉप करके डाल दिया था, और पालक को फ्रोज़न ही मैंने निकाला और खोला और डाल दिया। इसे डीप फ्रोज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाएगा और ये काली हो जाएगी। तो आपने डायरेक्ट डालना है, ढक्कन ढक दें और पकने के लिए रख दें। तो यहाँ देखिए पालक का जो कलर है ना, वो बिल्कुल हरा भरा सा है, बिल्कुल जैसे एक ताज़ी पालक का होता है। फ्लेवर भी ख़राब नहीं होता, और इस तरह बहुत आसानी हो जाती है किचन में काम करने वाली के लिए। और घर में अगर एक ही वो खुद हो, बाज़ार से लाने वाली भी पकाने वाली, तो उसके लिए बहुत आसानी है। तो मैं अपने इस तरह के शॉर्टकट करती रहती हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे डबल तिबल काम करना ना पड़े, क्योंकि करना ही सब मैंने है, तो मुझे अपनी आसानी के लिए सब करना पड़ता है। ताकि ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं कि मेरी जैसी बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी जो खुद घर में सारा कुछ करती हैं, बाहर का भी और घर का भी। तो उनके लिए ये आसानी है कि फ़्रोज़न चीज़ें पड़ी हुई आपने निकाला, डाला और पका लिया। तो ये आलू पालक भी इस तरह बना सकते हैं, सब्ज़ी में डाल के भी बना सकते हैं, पालक गोश्त भी बना सकते हैं। तो ये पालक हर तरह की चीज़ में पक जाएगी और इस्तेमाल हो जाएगी। तो यहाँ 15 से 20 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया तो शलजम गल चुके थे। तो मैंने शलजम को कर दिया था मैश। अब करनी है इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से। और ये हरा धनिया था जो लाजमी आपने डालना है। ये आधी गड्डी मैंने हरा धनिया बारीक काट लिया था। अब तेल की
मैंने इसमें तकरीबन इस तरह का 1.5 चम्मच भर के डाल दिया था, और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी हंडिया के हिसाब से जितना आप डालते हैं उस हिसाब से डाल दें, क्योंकि गोश्त की अपनी एक चिकनाई भी होती है, तो ये भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर करनी अब इसकी भुनाई खूब अच्छे तरीके से, पानी खुशक करना है, क्योंकि ये भुना भुना सा ही होता है, इसमें ग्रेवी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं कर रही थी मैश मुस्तकिल शलजम के टुकड़ों को, क्योंकि ये थोड़े से मैश ही अच्छे लगते हैं, कुछ खड़े हुए कुछ मैश हुए हुए। बिल्कुल बारीक नहीं करना, इस तरह का जैसे अभी नज़र आ रहा है, बस इस तरह आपने रखना है इसको। तो मेरे तरीके से बनाए, मेरे अंदाज से बनाए, यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपके घर में भी, जिस तरह हमें एक मज़ा आ जाता है। और यहाँ डालेंगे लाजमी पिसा हुआ गरम मसाला। तो गोश्त की हंडिया हो इस तरह की सब्ज़ी के साथ तो लाजमी गरम मसाला डालें पिसा हुआ। इससे ये होता है कि सब्ज़ी को हज़म करने में और गोश्त को हज़म करने में गरम मसाला बड़ा कारआमद होता है। तो अब गरम मसाला डाल के इसकी करेंगे भुनाई अच्छी तरह, ताकि इसका पानी हो जाए खुशक। तो यहाँ पर अब डालेंगे हरा धनिया। भुनाई इसकी हो चुकी थी, तेल इसका अलग हो चुका था। तो भुनाई करने के बाद जब इसके खुशबू आने लगी तो मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया। तो यहाँ पर हरा धनिया मिक्स कर देंगे। तो मेरे अंदाज से बनाए, यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और सर्दियों में तो ये सर्दियों की जान है शलजम और गोश्त, और इसके चढ़ाते ही घर में एक खुशबू सी फैल जाती है और पता लग जाता है कि क्या पक रहा है। खुशबू भी ऐसी कि भूख लगाने वाली खुशबू। तो ये थी आज की रेसिपी, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसकी लुक कैसी लग रही है। ये देखिए इतना भुना हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ग्रेवी नहीं चाहिए इसके अंदर। तो ये भुना भुना होगा तो आप इसे तंदूर की रोटी से, पराठों से, सादी रोटी से, घी लगी सादी रोटी से खाएं। तंदूर की रोटी से तो मुझे बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है ये। और जिससे आपका दिल करे उससे खाएं। थोड़ी सी सजावट कर दी ऊपर से, वरना धनिया तो हम डाल ही चुके हैं तो उसका फ्लेवर आ चुका है। अब इसकी लुक देखें माशाल्लाह। तो ये थी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह आपसे बहुत सारी रेसिपी शेयर करनी है सर्दियों के हिसाब से, और सब्जियों के, और जो भी लवाजमा सर्दियों के होते हैं इंशाल्लाह आपसे सब शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। जब तक के लिए इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।